नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक कंपनी जो खासकर टेक्सटाइल में कामकाज करती है। शायद वो वेबसाइट पे देखेंगे तो लगता है कि बेडशीट वगैरह बेचती है, बेडशीट का मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करती होगी और मैन्युफैक्चरिंग करके बेचती होगी। कहती है कंफर्टेबल सेलिब्रेटिंग और इस तरह की चीज़ें उनके पास देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं कोई भी आपको इसका आपको प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ इसके ब्रांड्स को लेकर के या किसी ऐसे चीज़ को लेकर के या फिर इनको ऑफर्स को लेकर के। हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट की। पता है स्टॉक मार्केट से में जो स्टॉक होता है उसको जानने से पहले उसके बिजनेस मॉडल के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। क्या हमारी नज़रों में उसकी सेल्स है या पेपर सेल्स है, क्या हमारे आसपास के जो कस्टमर है वो उसको खरीदती है नहीं खरीदती है, ये एक डिपेंड करता है। इसीलिए थोड़ा सा पार्ट्स हम लेते हैं कहाँ से, इनको इनकी वेबसाइट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, खास के बेडशीट कलर और ये सब चीज़ें। तो इसका ब्रांड है बेला कासा, कंपनी का नाम है बेला कासा फैशन एंड रिटेल। अब ये कंपनी के बारे में हम क्यों जानने वाले हैं, क्योंकि इसका चार्ट में जब आपने देखा होगा तो हमने स्टार्ट किया था चार्ट से ही। चार्ट में हमें क्या पोटेंशियल ऐसा नज़र आता है जो लगातार इस चार्ट हमें ग्रो लेवल देखने को बनती है। आखिर क्या है यहाँ पे एवरेज और क्या है मार्केट की रिएक्शंस, किसके बेसिस पे, इनके फंडामेंटल बेसिस। चलिए आज जानने के प्रयास करेंगे बेला कासा फैशंस के बारे में, जहाँ पे पिछले एक महीने के रिटर्न में कहती है कंपनी 18% का जंप लेवल। इसमें स्टॉक में ऐसे ही 6 महीने में कहती है 112% का जंप, एक साल के दौरान कहती है 165% का जंप और नियरली 5 सालों में कहती है 203% का स्टॉक प्राइस की जंप है। तो आखिर ये जो जंप हुआ किस बेसिस पे हुआ, कैसे हुआ, केवल इस छोटे से वेबसाइट से हुआ या इनकी जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी को लेकर हुआ, ये कैसे हुआ, इसकी हम जानकारी लेने वाले हैं इसकी वेबसाइट्स, इनकी स्टॉक मार्केट की रिएक्शन के साथ। चलिए जानते हैं इसकी जो पहला फैक्टर है, उस फैक्टर को करंट प्राइस को जिसको हम आकलन करते हैं इसको 3 फैक्टर में डिवाइड करते हैं। पहला इज द बिजनेस। बिजनेस मॉडल क्या कहती है, बिजनेस से होने वाली प्रॉफिट और लॉस के बारे में क्या कहती है। इज द ट्रेंड। ये दो एस्पेक्ट जो है ना वो है मार्केट से कुछ है इफेक्ट कहाँ से। ट्रेंड का मतलब होता है बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस, लोग कहते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस कहाँ होती है, चार्ट के ऊपर होती है, क्योंकि ये चार्ट जो है ना मार्केट की चलती बिलती प्राइस होती है। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम कहते हैं इसको ट्रेंड। ट्रेंड किसके आधार पर, जैसे हमने पहले कहा कि क्या जो सामान इसकी बिकती है वो हमारे नज़रों में बिकती है या पेपर पे बिकती है, या इसकी जो रेवेन्यू मॉडल जंप करती है, क्या स्टॉक मार्केट भी इसी हिसाब से जंप करती है या रिवर्सल चलती है, इसका आकलन देखेंगे। थर्ड इज ए सेंटिमेंटल, जो कि इसके बिजनेस को भी हिट कर सकती है और स्टॉक मार्केट को भी कर सकती है। आपस में इनका क्या कनेक्शन, तो इसकी बात करती है कि सेंटिमेंटल हर वो इंफॉर्मेशन जो इसको या तो स्टॉक मार्केट को या इसके बिजनेस को क्या कर सकता है, इम्पैक्ट डाल सकता है। चलिए अब आते हैं पहले स्टेज पे, इसका नाम है फंडामेंटल में बुक वैल्यू कहता है 74 रुपये का। डबल के आसपास क्या कहती है, इंट्रेंसिक वैल्यू, अर्थात इनकी एसेट्स वैल्यू से थोड़ा सा ज्यादा, डबल के आसपास है बुक वैल्यू से। ये तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद पहला पड़ाव आता है किसी स्टॉक को जानने के लिए, स्टॉक का पी किस लेवल पे है। स्टॉक का पी ये बस आंकलन देता है, जैसे ईपीएस आंकलन देता है वैसे ही स्टॉक का पी एक आंकलन देता है। तो पी क्या कहता है, और पी को कई बार सेक्टर से कंपेयर किया जाता है। तो सेक्टर में बाकी कंपनियों का जो क्या है परफॉर्मेंस है वो किस लेवल पे है और इसका परफॉर्मेंस किस लेवल पे है, वो सबका एवरेज होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि स्टॉक पी कहता है 42.40 का, किसके बेसिस पे, अर्निंग पर शेयर के बेसिस। अर्निंग क्या कहता है, पर शेयर 10 रुपए की कमाई। अब आकलन करते हैं एक नया नया तरीका, नया आयाम से। आपके पॉकेट में 10 रुपए की पैसा रखा है, 10 का जो अर्निंग है वो भी 10 रुपए का है। 10 जो रखा है वो कितना अर्निंग करता है, 10 करता है, अर्थात 100% का क्या करता है, अर्निंग करता है। यदि 100% की अर्निंग करती है
तो 100% के हिसाब से 10 गुना मान लेते हैं, और बुक वैल्यू कहता है 74 का, तो 10 गुना होगा तो कितना जाएगा, 750 के आसपास जाएगा नियरली। फिलहाल कितना पे गया स्टॉक्स, इतने पे गया है। दूसरा आकलन देखिए, दूसरा आकलन कहती है, एक तो आकलन ये हुआ, और ये आकलन कहती है फेस वैल्यू 10 का और बुक वैल्यू है 74 का, कितना गुना बढ़ा है, मैं केवल 7 गुना मानता हूं, ठीक है। 7 गुना के हिसाब से कितना जाना चाहिए मार्केट, तो इसका 7 गुना तो जाएगा ना, यदि ये 7 गुना हो सकता है तो इसका भी 7 गुना करके दे, तो 7 चौक 28, 280, 85 के आसपास। इन दोनों का एवरेज क्या कहता है वो देख लीजिए, इसके हिसाब से नियर अबाउट द सेम आसपास आएगा। चलिए आते हैं अगले अगले एंगल पे, और एंगल का नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या कहते हैं। ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर। तो डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 0.51 का, करंट रेशियो कहता है 1.9 का, 91 का, आरओसी कहती है 14.303% का, और आरओई कहती है 12.70%। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी है 0.19% का, और नंबर ऑफ शेयर कहती है यहाँ पे 1,15,00,000। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग 78%, 68%, कोई भी प्लेस नहीं किया है, अच्छी बात है। अब आते हैं एक नज़र कंपनी पर डालते हैं। कंपनी के बारे में कहती है बेला कासा फैशन और रिटेल लिमिटेड डज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द होम furnishings, home made ups, women ethnics wear and the women ethics wear। ये कुछ कपड़े लत्ते की बात करती नजर। चलिए उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके बनिए, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कंप्लीट स्टडी विदाउट कोई रिकमेंडेशन को लेकर के। यहाँ पे क्या निकल के आती है, 26 तारीख को इसका रिजल्ट आ चुका था, आज ही इसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट पे हम डिटेल्ड लेने वाले हैं, कैसे पता है, आइए अब आते हैं डिटेल्ड पे, इसके रिजल्ट पे डिटेल्ड लेने का प्रयास, कहाँ से, किस एंगल से समझने का प्रयास। कंपनी ने प्रेस रिलीज जारी किया, कहा कि हमारा रिजल्ट आया है, आइए हमारे रिजल्ट को जानिए। तो रिजल्ट के जानने के क्रम में हमने देखा, तो कंपनी कहती है रिवेन्यू ग्रो अप बाय 57% टू 74 करोड़, जंप करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहती है जो इंक्रीज करती है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहती है क्लिम्ड करती है, और मार्जिन की बात करती है कंसिस्टेंट है वहीं के आसपास के बढ़िया। ऑपरेशनल अचीवमेंट की बात करती है, कहती है अप्रैल सेल्स वॉल्यूम सर्ज करती है, सर्ज बाय 173%, और नियरली कहती है नियर कितना पीसेस पे, 20,73,20,73,00,000 पीस तक पहुंची है। होम फर्निशिंग की बात करते हैं 3.29 लाख यूनिट सोल्ड। प्लांट कैपेसिटी की बात करते हैं यूटिलाइजेशन अप टू 90% ऑफ यूटिलाइजेशन। इसके बाद कुछ और कहती है, तब तो इसके बाद हम चलेंगे कंप्लीट मार्केट की तरफ। यहाँ पे आउटलुक की बात करती है कंपनी, और कहा है कंपनी ने जो ऑपरेशनल लिवरेज होल्डिंग द सस्टेन मार्जिन बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आवर फुल्ली कंप्लेंट्स network of the 5 factories will be operational with the capacity of the production of the over 2 crore pieces annually। 2 करोड़ पीस बनाने वाली है। कुछ पार्ट्स था इसको लेकर के, चलिए अब आते हैं इसको पार्ट्स को लेकर के, जहाँ पे इसके पीयर्स में कौन है, कहती है वर्ल्डस्पून्स हैं, रेमंड्स हैं। लगता है इन सबसे कंपेयर फिलहाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है, उनका मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आते हैं रिजल्ट को नज़र डालते हुए, और नज़र में रखते हुए रिजल्ट को देखा तो रिजल्ट के बारे में क्या कहती है, कहती है ये तो बिल्कुल बिल्डअप होती नज़र आती है, सोच के देखिए। खास के
इस साल में तो बिल्डअप हो रही थी, और वाई वाई में देखा गया क्या, वाई वाई में कहते हैं 73 करोड़ से कहाँ चली गई, 46 करोड़ से 73 करोड़ हो जाती है। इसके लिए आकलन देता है, उस पर एक नज़र हम परसेंटेज को देख लेते हैं। तो उसके बारे में कहती है, सेल्स में वाई वाई में जून टू जून का सेल्स 58% जंप करती है, एबिटा 60% जंप करती है, और नेट प्रॉफिट और ईपीएस में कहती है 65% की जंप देखने को मिली है। इतना ही नहीं, एक फैक्टर और है, उस फैक्टर का नाम है क्यू और क्यू। क्यू और क्यू में कहती है हम तब भी जंप करते हैं, तब भी जंप है, मतलब आप इस कंपनी को देख लो तो चाहे वाई वाई के हिसाब से देख लो या क्यू आर के हिसाब से देख लो, दोनों तरफ से क्या नज़र आती है, बिल्डअप नज़र आती है। जहाँ प्रॉफिटली की बात कहती है 3 करोड़ 33 लाख तक बना था, और ये क्या कहती है सबसे टॉप पे है, तो कहती नहीं, इससे पहले टॉप पे था लेकिन कोविड के बाद पिट गया था, पिट के ने दोबारा हम चढ़ने का प्रयास किए हैं, और फिलहाल दोबारा चढ़ते मार्केट को कैप्चर करते नजर आए। ईयरली बेसिस पे कहती है कंपनी, नियरली लगातार क्या है, लगातार स्टॉक में देखने को ये मिलती है जो जंप करती है पूरे साल में, साल दर साल बिल्डअप करती नजर आती है। पूरे 12 महीने का डेटा देखें तो वो भी क्या कहती है, 257 करोड़ पे चली जाती है। ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में कहती है 12 करोड़, 10 करोड़, और इसको प्रॉफिट के रेशियो में देखें तो कहती है टॉप ऑफ द ईयर पे कामकाज करती है कंपनी, कोई कमी नहीं है यहाँ तक। अब कमी वाली एक शंका होती है जहाँ पे डॉटफुल की बात होती है बैड डेट्स को लेकर के और मार्केट में एक्सेस सेल्स को लेकर के, उसकी शंका को दूर करते हैं और वो देखने का प्रयास करते हैं आखिर उसके बारे में कंपनी क्या कहना चाहती है। ये कुछ 4 इंडिकेटर यहाँ पे दिखाती है स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे कुछ अच्छी लगती है कुछ अच्छी नहीं लगती है, चलती रहती है। चलिए अगले कदम ये होती है, जब हम कंपेयर करें यदि उन्होंने प्रॉफिट 10 करोड़ का कमाया एक साल में, तो क्या उन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा मार्केट में भी पैसा छीट कर रखा तो नहीं है। तो कहती है कंपनी बोरोइंग्स के पार्ट उन्होंने डेवलप बढ़ा रही है, बोरोइंग्स बढ़ाती जा रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ईपीएस पे इफेक्ट पड़ेगा। और जो रिसेबल्स की पार्ट है उसके बारे में कहती है, इन्वेंट्रीज इनके पास करीब 102 करोड़, और ट्रेड रिसेबल की बात करती है 40 करोड़ का। अब यहाँ पे एक आकलन करना जरूरी है, पता है क्यों, मैंने कहा ना, पेपर, मैंने कई बार दफा कहा है, तो क्या पेपर सेल है या एक्चुअल सेल है, ऑर्गेनिक है, इसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है, क्या है, आजकल नया डोर रहा है ना ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, तो क्या है ये, तो इसको एक नज़र डालिए तो कहती है 40 करोड़ का क्या है, डेटर पड़ा हुआ है, और 40 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ था, तो सेल्स कितना था लास्ट क्वार्टर का याद होगा, कहती है 61 करोड़ का, 61 करोड़ में 40 करोड़ चला गया, आपके पैसे फंस गए। पैसे कब तक के लिए फंसे, कहती है 2 महीने के लिए फंसे। चलिए 2 महीना तो पैसा आ जाएगा, आ जाएगा तो एक नज़र डालेंगे कहाँ से, पता है कैलकुलेशन करके, कहाँ से, प्रॉफिटेबिलिटी से। ये कहती है टोटल कितने करोड़ का, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 10 करोड़ के प्रॉफिट पे मार्जिन क्या बनती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 230 करोड़ का में से आती है 10 करोड़, कितने बनी, डिवाइड करके देख लीजिए कितना परसेंट बनती है। इसके बाद इसको देख लीजिए, 40 करोड़ का है, मतलब 10 करोड़ के बदले 40 करोड़ का मार्केट में पैसा फंसा हुआ है। ये यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा गिरावट का एक संकेत देता है, बाकी कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं आई। यदि ये रिकवरी होती है इनकी टाइम टू टाइम हमेशा, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे रेशियो कहती है 6 हमारे पास 2 महीने में पैसा आता है, और ये उससे भी ज़्यादा चालाक हैं। चालाक कहाँ पे हैं, अपने डेटर को उसके डबल देना पैसा देते, 2x से पैसा देते, मतलब ये जो पैसा आया उनको क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल में यूज कर लेंगे, जिससे कैश फ्लो पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कहते हैं कैश फ्लो तो कुछ है ही नहीं। चलिए अगले कदम की तरफ, अगले कदम का नाम है क्या, अगले कदम का नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बारे में कहती है कंपनी के पास टोटल कितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, केवल और केवल 2100 लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी को लेकर।
तो आखिर 2100 लोगों के पास ही शेयर है, जो कि पहले धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने अपना बिल्डअप किया है। पहले करीब 1100 लोगों के पास, 1200 लोगों के पास, मतलब नंबर ऑफ जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसको शेयर होल्डर कहते हैं। यहाँ पे बहुत कम तादाद में गिने चुने लोग यहाँ पे हैं। तो प्रमोटर्स में जो होल्डिंग है उसके अलावा हरीश कुमार गुप्ता 10%, इनकी बाकी सारा कंपनी जो गुप्ता फैमिली की है। कोई FIDI नहीं है। कोई पब्लिक के पास देखे तो पब्लिक के पास भी बड़ी बड़ी नाम निकल के आता है, वरुण दागा, या इनके क्या हैं कैसे नहीं है, क्योंकि सबके 31% में ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर इनकी तादाद है। तो यहाँ पे रिटेल की तादाद तो है ही नहीं। रिटेल एक आम रिटेल तो है ही नहीं। ज़्यादा क्या है, परसेंटेज वाइज वाले हैं। हमने समझने का प्रयास किया इसको। फिलहाल क्वार्टर का सेगमेंट बाय डिटेल आती है क्या, ऐसा देखने को फिलहाल तो नज़र नहीं आई। हमने जानने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जिसका नाम था खास के बेला कासा फैशन एंड रिटेल। लेटेस्ट डॉक्यूमेंटेशन में ये आज रिजल्ट की पार्ट आई थी। उन्होंने एजीएम की बात किया 23 अगस्त को। 23 अगस्त को उसका एजीएम होने वाला है। तो उसके बाद कुछ और अपडेट की बात करती, इंटरनल ऑडिटर की बात करती 2 घंटे पहले की। अब वो बोर्ड प्रपोज कैपेसिटी एक्सपेंसेस प्लान की बात करती है, जो कि कैपेसिटी उनको बिल्डअप करना है। उन्होंने कहा क्या, कहा दिया कि 2 करोड़ हम पीसेस बनाने वाले हैं। तो ये इसके लिए निकल के आई, जहाँ पे चार्ट हमने देखा था कि लगातार बिल्डअप होती नजर आती चार्ट से, वो बिल्डअप ही नजर आएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंटरेस्टेड पर्सन कम है और जो तादाद में खरीदारी होता है उसी हिसाब से इसमें लगातार बूस्ट होती नजर आती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों।